गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग की शुरुआत में दिन में से कर रही हूँ। अभी बज रहे 2:30। तो क्या कहते हैं, आज हम जा रहे हैं कथा में और मैं, मेरी मम्मी, आगे से चाची भी आ रही है गांव में से। तो आपसे मिलते हैं और आप बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। आगे से चाची भी मिल गई है। बता ली के जोड़ बता भलो लाग मुझे आज है कुछार बेरियो पहुंच चुके हैं कौधार पे और आगे से बंदर भी मिल गए। तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये बंदर आजा। ये तो पहाड़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, सारी खेती बाड़ी नष्ट। ये तो अभी हमने जाना है उतने दूर। ये पता नहीं क्या खा रहा है। और मम्मी और चाची की तो गप सभी पूरी नहीं हो रही है, तो तब तक मैं चलती हूँ आगे आगे को, आपको ले चलती हूँ। तो आप बने रहिए। और आजकल लोग खेतों में गोबर भी रखने लग गए हमारे यहाँ। ये देखो कि सरसों के खेतों की लहर और कथा की आवाज़ भी आ रही है। हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। 36 तारीख भंडारा छू। हाँ बस 7 दिन लगते हैं। ये है 7 दिन का हाँ को तारीख शिव पुराण है बोलिए। आज 4 दिन हो गए श्रद्धालु ने। हाँ 4 दिन है, 3 दिन है तो जो चीज परसों एक कथा में आया था ना, सुबह सुनते हैं वही दिन भर मुख से निकलती। तो अगर नित्य निरंतर शिव 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 राम 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 ऐसे करते हुए चलेंगे तो जिससे भी बोलेंगे तो राम राम ही निकलेगा। उसका नाम भी नहीं निकलेगा। किसका नाम निकलेगा? भगवान का नाम निकलेगा। और जब भगवान का नाम होगा, अन्य बातों पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा, तो अपने आप ही वाणी कैसे हो जाएगी? संतों के समान हो जाएगी, मीठी वाणी हो जाएगी। वो तो वाणी में मिठास आना शुरू हो जाएगा। चलो। तो आज जब इस प्रकार कहा तो आज नारद जी कहते हैं मैं तो बैठ जाऊंगी। हाँ वो भक्त कौन था जो भगवान के नाम संकीर्तन से भर जाता है। इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि नाम के अनुरूप व्यक्ति नहीं हो पाता है। तो आज नाम था गुणनिधि और काम ऐसे करता था कि जुआ खेलता था, सारे कर्म वेद शास्त्र के विरुद्ध थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और न तो संध्या करता, न स्नान करता, किसी देवता का पूजन नहीं करता था। और जो भगवान का पूजन करने वाले होते थे उनको भी रोकते रहता था। अरे भैया क्या कर रहे हो, मत करो, क्या फायदा इसको करने से, चलो मेरे साथ घूमो। जैसे मैं घूमता हूँ देखो वैसे ही तुम भी घूमते रहो, और इसलिए कोई इस प्रकार के कर्म मत करो। और जब ऐसा कहा तो आज जितने भी जो लोग हैं वो सब आज बड़े दुखी होने लगे। अरे ये ब्राह्मण पुत्र तो बड़ा निर्दयी है, ये तो कुछ काम ही नहीं करने देता। जब जब अगर हम कहते हैं कि ये काम करें, ये पता नहीं कहां से वहां आ जाता है। और हमारी बुद्धि बड़ी मुश्किल से, पहले तो हमें खुद समय नहीं मिलता, और जब समय मिलता भी है भगवान के नाम संकीर्तन का तो ये व्यक्ति आ जाता है। और जब ये व्यक्ति आ जाता है तो हम अपने कर्म को भूल जाते हैं। इसलिए आज यज्ञदत्त भी बड़े परेशान हो गए। आज लोग क्या करते हैं, उनको ताने मारने लग जाते हैं कि आपका पुत्र ऐसा है, आपका पुत्र ऐसा है। ये हमें कुछ करने ही नहीं देता। भैया आप इसको कुछ सिखाइए, कुछ बताइए ना इसको। तो आज जब यज्ञदत्त देखो बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या है कि जब भी अपनी पत्नी से पूछते कि हमारा पुत्र कहाँ है, वह गुणनिधि कहाँ है, तो आज उनकी जो पत्नी है वो जैसे ही गुणनिधि का नाम उनके मुख से सुनते ही तो क्या कर देती, झूठ बोल देती। उन्होंने कहा वो तो क्या है,
गुण निधि तो बड़ा, जैसा आपने उसका नाम रखा है वैसे एक कार्य करता है भैया, वो तो गुणों से भरा हुआ है। देव कहते हैं कि पोत सपूत तो क्या धन संचय, पोत कपोत तो क्या धन संचय। पुत्र अगर सत्पुत्र होगा तो तब भी धन संचय करने, उस धन संचय का उसके लिए कोई लाभ नहीं। और पूत कपूत तो क्या धन संचय, अगर पुत्र जो है कुपुत्र हो जाएगा तो उस धन संचय से वो और इस प्रकार के कुकृत्यों को करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जब समय रहता है तब उस संतति को समझाइए, और अगर वो समय रहते समझ गई तो फिर वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, है ना। उनको ब्याह है और उनका चलो इजवाजी सामान उठाओ और कहा धर दियो, वहां वृद्धाश्रम में उन्होंने एक कुटी तैयार करे भैया, चलो बेटो। तो ऐसा अगर नहीं चाहते हो तो समय पर उनको क्या करना चाहिए, उनको सही गलत का पहचान उनको बतानी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज एक दत्त ने कुछ नहीं माना, आज फिर कहने लगे तुम्हारे पिता और तुम्हारे मामा के परिवार आदि वाले जो हैं सब तुम्हारे रिश्तेदार बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम इस प्रकार का कृत्य कर रहे हो तो उन्हें बड़ी कठिनाई इससे होती है, इसलिए छोड़ दो इसको। तो फिर भी नहीं छोड़ा। तो आज देखते हैं कि पता नहीं आज अपने भाग को कोसने लगे। ओहो, मैंने तो कभी किसी दुष्ट पुरुष की ओर देखा ही नहीं था, ये कैसे मेरे कुल में जन्म हो गया, कैसे इसने मेरे कुल में जन्म ले लिया, क्या ऐसा मेरा दुर्भाग्य रहा होगा कि जो इस प्रकार का पुत्र मुझे प्राप्त हुआ होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज अपने भाग्य को कोसने लगे कि ये मेरा भाग्य है, तो इस प्रकार का पुत्र मुझे प्राप्त हुआ, मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं था। और यहाँ तक कि मेरे मन में किसी के लिए इस प्रकार का विचार ही नहीं आया, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे इस प्रकार का पुत्र दे दिया। आज जब इस प्रकार कहने लगे तो फिर भी पुत्र नहीं समझा। आज उन आंसुओं का दर्द भी उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वो इतना ज्यादा कठोर बन गया, उसे मालूम ही नहीं है कौन सी स्थिति में रो रही है, सुख के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं, कभी बताया नहीं उसे। तो आज उसे अपनी माँ का रोना धोना भी नजर नहीं आया। तो क्या करने लगा, आज जो गुण निधि है अपने पिता को जितनी भी वस्तुएं मिलती थी, आज उन दान में मिली हुई वस्तुओं को बाजार में बेचने लगे, और जो धन प्राप्त होता था उससे क्या करने लगा, जुआ खेलने लगा, गलत कार्य करने लगा। और कहता है कि एक बार क्या किया, उसके पिताजी को एक सोने की बहुत बड़ी अंगूठी मिली, घर अपनी माँ को दिया, माँ ने संभाल ली, और जैसे माँ ने संभाली, जिस गुण निधि को मालूम चला कि आज तो पिताजी को सोने की अंगूठी मिली है, तुरंत गया, ला माँ अंगूठी निकाल, आज मेरे पास रुपए नहीं। तो आज अंगूठी को लेकर आज क्या कर दिया, जुआरियों को बेच दिया। आज जितने भी घड़ी वस्त्र धोती आदि जो कुछ भी दान में मिलता था, आज सब उनको देने लगे। और जब आज इस प्रकार देने लगा तो आज कहता है कि एक दिन यज्ञदत्त जो है उस बाजार में घूम रहे थे, तो देखते हैं कि एक जुआरी के हाथ में अंगूठी लगी हुई है। आज कहा, अरे भैया क्या ऐसा कर दिया, आज तो इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी पहनने लगे हो, कभी आपके पास कुछ नहीं था, आज इतनी बड़ी अंगूठी दिखाओ तो जरा कैसी है। और जब देखा तो आज अपनी अंगूठी पहचान गया, ओहो ये तो मेरी अंगूठी है। क्रोध करने लगा, बताओ आपके पास ये कैसे आई, आपने मेरे घर में चोरी की है।
तो कहने लगा अगर आपको क्रोध करना है तो अपने बेटे गुणनिधि पर करिए। ये तो केवल अंगूठी है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसने आपके घर के कितने वस्त्र और बर्तन आदि बेच दिए हैं। आज ले गया, आज देखता है तो आज पूरे घर का सामान वहां उपस्थित है। अरे क्या किया इसने? तो कहते हैं ये कोई वेद अध्ययन नहीं करता था, तुम्हारी पत्नी तुमसे झूठ बोलते थे। तुम्हारी पत्नी ने इसे सारे घर की वस्तुएं दी हैं और उन वस्तुओं को बेचकर ये निरंतर यहाँ बैठकर जुआ हमारे साथ खेलता है। और अगर इतना ही क्रोध करना है तो अपने पुत्र और पत्नी पर करो। मैंने तो इसे जुए में जीता है, इसलिए मैं तुम्हें इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जाओ। आज जब क्रोधित यज्ञदत्त आज घर को आया तो आज अपनी पत्नी से घर आते ही पूछने लगा कि कहाँ है तेरी सोने की अंगूठी? वो जो घड़ी मुझे दान में मिली थी वो घड़ी कहाँ है? और तेरी जो इतनी सारी साड़ियां थी वो साड़ियां कहाँ चली गई? ला उन सबको मेरे सामने उपस्थित कर दे। आज जब इस प्रकार कहा तो आज क्या होने लगा? आज वह जो ब्राह्मण पत्नी थी आज चुपचाप अपना सिर नीचा करके वहां पर उपस्थित हो, बिल्कुल शांत हो। आज जब कुछ नहीं बोली तो आज क्रोध में कहा तेरा वह पुत्र कहाँ है, वह गुणनिधि कहाँ है? तो आज उसे खुद मालूम नहीं है कि उसका गुणनिधि कहाँ है, क्योंकि पहले क्या किया, जब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी तो माँ से मांगी, बाजार में बेची और पैसा प्राप्त कर। अब तो कुछ है ही नहीं और कैसे परिश्रम किया जाता है ये तो मालूम ही नहीं। तो आज क्या करने लगा? आज जब बहुत भूखा हो गया तो एक दिन रात में गुणनिधि को बड़ी भूख लगी। आज वो भूख सहन नहीं हुई भैया, तो उसने क्या देखा? एक शिवालय देखा जिसमें एक सेठ परिवार जो था वो क्या कर रहा था? भगवान का पूजन कर रहा था। और जैसे ही भगवान का पूजन करते हुए ने देखा तो उसने देखा कि अब वो भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो रात्रि में पूजन करके जब सारे लोग सो गए तो उस पूजन के दौरान उसकी दृष्टि किस पर पड़ी है? भगवान को लगे हुए भोग पर, कि अगर ये सारे लोग सो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? चुपचाप इस भोग को उठाऊंगा और खा लूंगा। आज इस प्रकार सोचने लगा। आज भूख तो बहुत लगी है लेकिन डर के कारण उस भोग को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्या करेंगे? जैसे ही अगर वो भोग की ओर दौड़ा तो मार पीट कर उसे जिंदा मार देंगे। इसलिए न तो आज किसी से मांग सकता है और न ही उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। आज बैठे रहा। अब सोचने लगा कि अगर ये सब सो जाएं तो मैं क्या करूंगा? चुपके से मंदिर में जाऊंगा और इस भोग को प्राप्त कर लूंगा। और रात्रि के समय क्या हुआ कि आज जैसे ही सारे जितने भी सेठ परिवार के लोग थे वो सो गए, तो आज इस गुणनिधि ने क्या किया? ये तुरंत उनको सोता हुआ देखकर चुपचाप बिना आहट किए मंदिर के अंदर प्रवेश इसने किया। और मंदिर के अंदर जब प्रवेश किया तो क्या हुआ था? उस समय जो रात्रि के दीपक जो जल रहा था उसका प्रकाश धीरे 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 कम होने लग गया था। वो जो लौ थी वो धीरे धीरे बुझने लग गई थी। अब इसने सोचा कि अगर दीपक बुझ जाएगा तो फिर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, भैया प्रसाद कहाँ रखा है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले एक उपाय करता हूँ कि पहले उजाला कर लेता हूँ। तो अपने ऊपर अंग पर पहना हुआ जो वस्त्र था उसको फाड़ा और आज उसको तेल में भिगाकर आज उस बुझती हुई लौ को पुनः जला दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो लौ मंद पड़ रही थी आज वह पुनः प्रज्वलित हो गई। बहुत प्रकाश बढ़ गया उस मंदिर के अंदर। वह प्रकाश की मात्रा जो थी वो अधिक हो गई। और उसने क्या किया? उस गुणनिधि ने मंदिर में चढ़ाए हुए उस पकवान को लेकर जैसे ही बाहर को आया तो बड़ी सावधानी तो की थी, लेकिन बाहर को आते समय जल्दबाजी हो गई।
और अचानक उसका पांव जो वहां पर सोया हुआ सेठ था उसके ऊपर गिर गया। देखो, जब भाग्य जो है इस प्रकार का होता है तो उसमें बड़ी आसानी से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। और वही हाल किसका है? गुण निधि का भी है। आसानी से मंदिर के अंदर भी गया, प्रसाद प्राप्त भी कर लिया, लेकिन जब बाहर को आना है तो आज क्या हुआ? उसका पांव जल्दबाजी के कारण एक सेठ के ऊपर पड़ गया। और जैसे ही सेठ पर उस पांव का आघात हुआ तो आज सेठ जी बड़े तिल मिलाकर उठे, चोर चोर चोर, पकड़ो इसको पकड़ो, ऐसा कहा। तो आज जितने सोए हुए सेठ थे आज सब उठ गए। आज सबने उस गुण निधि को पकड़ा। नैवेद्य तो दूर की बात थी, आज इतना मारा कि आज इसका गोविंदाय नमः हो गया, आज प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हो गया तो आज वह जो गुण निधि था, आज जब उसे यम दूत लेने के लिए आज कहने लगे, अरे दुष्ट, तेरा नाम तो तेरे पिता ने गुण निधि रखा है, लेकिन तूने तो कभी कोई ऐसे कर्म ही नहीं किए गुणों वाले, पता नहीं क्यों तेरा नाम गुण निधि रख दिया। और जब ऐसा कहा, आज उसको ले जा रहे थे कि इतने में भगवान शंकर के कुछ पार्षद गण वहां उपस्थित हुए। कहने लगे, अरे यमराज के गणों, रुक जाओ, तुम इसको कहां ले जा रहे हो? ये तो शिव भक्त हैं। अच्छा भैया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया आज तक, अपने माता पिता के वचनों का इसने पालन नहीं किया। इसकी माँ ने इसे अनेक बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई। और आप कहते कि ये शिव भक्त है? तो उन्होंने कहा, हाँ, ये शिव भक्त है। इसने दो बड़े पुण्य के काम किए हैं। एक तो इसने क्या किया, जब भगवान शंकर पर जलता हुआ जो दीपक था वो बुझ रहा था, तो इसने अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़ा और उस दीपक, बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित कर दिया, भगवान को प्रकाशित किया, भगवान को प्रकाश दिखाया। और दूसरा कहता है कि इसने शिव पूजा होते हुए देखी, और वह शिव पूजा भी कैसी है, उत्कट भूख इसे लगी थी, वो भूख इससे सहन नहीं हो रही थी, फिर भी इसने व्रत रखकर उस शिव पूजा को होते हुए देखा है। ये तो परम भक्त है। आज जब ऐसा कहा तो आज जो यमदूत हैं आज उसे वहीं छोड़ गए, और छोड़ गए तो आज शिव के पार्षद गण जो हैं उसको आज अपने कैलाश धाम की ओर ले जाने लगे। तो आज यहाँ यमदूत के आज क्या है, यमराज जी के पास आए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो कहते हो कि जो मरा उसको जाओ और ले आओ, लेकिन हर व्यक्ति के क्या है, जो भी मरता है तो वहां पे सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन ये त्रिपुंडधरा लोके। ध्यान पूर्वक सुन लो कि किसको तुमने लाने नहीं जाना है। ये त्रिपुंडधरा लोके, जो इस संसार में त्रिपुंड को धारण करने वाला, और विभूत्या सितया गणा, भगवान शंकर का जो भस्म है उस भस्म को पूरे शरीर पर अपने लेप करता हो, उसको लेने भी नहीं जाना है। और ते सर्वे परिहर्तव्या नान्येतव्या कदाचन, जिन्होंने शिव का वेश धारण किया हो या अपनी आजीविका के चलाने के लिए भगवान शिव का पूजन करते हो, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को कभी भी लेने मत जाना, उनको कभी इस यमुपुरी में मत लाना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो इतनी अद्भुत शक्ति है भगवान के भजन की, और भगवान की कृपा की इतनी ज्यादा अद्भुत लीला है कि वो अपने भक्त को जीते जी तो किसी प्रकार का दुख नहीं होने देते, मृत्यु के पश्चात भी उसे अमरत्व की प्राप्ति कराते हैं।
आज वह जो गुणनिधि नाम का बालक था, आज अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ, और अरिंदम का पुत्र होकर उसका नाम क्या हुआ? दम। दम का अर्थ क्या है? जो दुष्टों का दमन करने वाला हो। आज उसका नाम रख दिया दम। पहले जन्म में था गुणनिधि, आज वही बालक कहाँ उत्पन्न हुआ? कलिंग देश में उत्पन्न हुआ, और किसका? अरिंदम का पुत्र दम के रूप में उत्पन्न हुआ। आज जो ये राजा दम था, अब इसे क्या किया? पूर्व जन्म के कुछ उपार्जित कर्म थे जिसमें उसने दीप दान किया था, इसलिए आज जब से ये राजा बना, इसने अपने पूरे प्रजा में एक घोषणा कर दी कि कोई किसी प्रकार का पूजन करे या ना करे, लेकिन दीप दान अवश्य करे, और जो दीप दान नहीं करेगा वह मेरे कोप का भागी होगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसलिए चाहे किसी धर्म को मानो या ना मानो, लेकिन मेरे राज्य में रहने वाला जो भी व्यक्ति होगा वह दीपक दान करेगा, दीप प्रज्वलित हमेशा करते रहेगा। और दीप दान के प्रभाव से ही वह क्या बना? वह अलकापुरी का राजा बनकर कुबेर हुए। बोलिए कुबेर भगवान की जय हो। और जब कुबेर के रूप में उनका दोबारा जन्म हुआ, तो इन कुबेर ने काशीपुरी नगरी में आकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया, और इससे क्या हुए? शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए हैं। और माता पार्वती को देखकर कुबेर माँ पार्वती से ईर्ष्या करने लगा। जैसे ही माँ पार्वती को शिव के साथ देखा, तो आज ईर्ष्या जलन होने लगी। अहो रूपम अहो प्रेम सौभाग्यम श्रीरहो भृशम, अहो रूपम अहो प्रेम। अरे ऐसा क्या प्रेम कर दिया इस स्त्री ने? भगवान के वामांग होकर उपस्थित हुई। मैं यहाँ 10,000 वर्षों से तप कर रहा हूँ, और भगवान ने मुझे अपने कभी वामांग नहीं बनाया, कभी अपने स्थान अपने साथ नहीं रखा। इस स्त्री ने इस प्रकार के क्या कर्म कर दिए जो ये भगवान के वामांग में उपस्थित है? जलन होने लगी कि ऐसी क्या भक्ति कर दी इसने। तो जब ऐसा आज जलन होने लगी, तो कुबेर जी की जो बाई आंख थी, आज ईर्ष्या के कारण गोविंदाय नमः, आज माँ पार्वती से ईर्ष्या हुई, इसलिए जो बाई आंख थी आज वो फूट गई। और अब जब बाई आंख फूट गई, तो दाहिनी आंख से बड़ी गौर से उन पार्वती जी को देख रहा है। इतना तेज उन पार्वती मैया में है कि आज धीरे 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 वह दाई आंख भी जो है वो लाल होने लगी। तो आज जब इस प्रकार अपने भक्त की स्थिति भगवान शंकर ने देखी, तो आज माँ पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, तुम इतना क्रोध क्यों करती हो? ये तो तुम्हारा पुत्र है, और ये तुमसे इसलिए ईर्ष्या कर रहा है, तुम्हें इसलिए लगातार एकटक दृष्टि से देखा हुआ है कि इसे बड़ी जलन होने लगी है कि मैंने तुम्हें इस प्रकार अपने समीप क्यों रखा है। इसने इतना कठोर तप किया, इसको क्यों मैंने अपने समीप नहीं रखा। आज जब इस प्रकार कहा, तो आज दोनों प्रसन्न हुए। आज दोनों ने, माँ पार्वती और भगवान शंकर ने उस कुबेर को आशीर्वाद दिया कि हे कुबेर, तुम समस्त निधियों के स्वामी होगे, धन के दाता हो जाओगे, और मेरे साथ तुम्हारी मित्रता सदैव बनी रहेगी। मैं अलकापुरी में के पास निवास करूंगा। और अंत में कुबेर ने माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप तो बड़े दयालु हैं। और आज माँ पार्वती से विनती करने लगा, हे माँ, आप पर कुदृष्टि डालने का मेरा कोई विचार नहीं। ईश्वर तेरे दरबार की, ओ भोले तेरे दरबार। हर हर महादेव।
तब जीने का ढंग आया। और जब सन्मा बुझने वाली थी तब क्या हुआ, वो बुढ़ापे में महफिल में रंग आया। महफिल कौन सी है? शरीर रूपी जो देह है, आत्मा जो है, उस आत्मा में तब क्या हुआ, बड़ा रंग आने लगा, बड़ा प्रसन्नता मिलने लगी। कब? जब भगवान का भजन करना शुरू किया। आज इस प्रकार जब वो संध्या में इस प्रकार भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त किया, और भगवान को प्राप्त करने के बाद उसने क्या करा कि 3 वरदान मांगे और तीनों में जन कल्याण उसने मांगा। तो इसलिए जब जब वक्त रहे तब तब क्या करें, तब तब भगवान का भजन करें और अपने कर्मों में भी तल्लीन रहें। अब आप कहोगे भैया इतना काम हमारे पास है कि हमें तो भजन करने की फुर्सत ही नहीं है, कहाँ भजन करें? सुबह से शाम तक तो हम इतना काम करते हैं कि हमें उन कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। तो भजन तो बड़ी दूर की बात है। और गाते भी हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। वो उलझन क्यों आ रही है? वो उलझन इसलिए आ रही है भैया कि वो उलझनों का कारण कौन है? हम ही हैं भैया। समय तो निकालना पड़ेगा। वो समय कब निकलेगा? जब हम खुद चाहेंगे। और बाबा तुलसी तो कहते हैं कि करे से कर्म करहि विधि नाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, करे से कर्म करहि विधि नाना, कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखेऊ जहाँ कृपा निधाना, मन राखेऊ जहाँ कृपा निधाना। शिव शिव एक जिंदगी का ऐसा पड़ाव आया जिसमें बहुत सारी मुसीबतें आ गई, और उन्हें मुसीबतों से छुटकारा पाकर अपने जीवन को इस जन्म जन्मांतर तक पुण्य का भाग्य उसने बना दिया। तो हम भी ऐसे ही कुछ, जब हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिले, इस प्रकार की क्या है मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, तब तब हमें वैसे ही कर्म करने चाहिए। आज इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया? आज ब्रह्मा जी को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। किस पर? भगवान शंकर पर। भगवान शंकर से ईर्ष्या होने लगी कि ये शंकर भगवान जो हैं बार बार मुझे लज्जित कर देते हैं। बार बार इन्होंने, एक बार मेरा सर काट दिया और एक बार इन्होंने मुझे क्या कर दिया, ऐसे सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा जिसमें कामदेव को मैंने जन्म दिया, और उसने मेरी ऐसी स्थिति कर दी, मुझे इस प्रकार का कृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया। आज भगवान से ईर्ष्या करने लगे। अब सोचने लगे कि अब मैं इन शंकर को भी इसी प्रकार का कष्ट दूंगा, कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे ये शंकर भी इसी प्रकार का कष्ट सहन करें। तो आज कहा कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम संसार का हित करने के लिए, अब देखो वो ईर्ष्या भी कैसी है, हमारी भलाई के लिए। और हमारा जो समाज है वो ईर्ष्या किस प्रकार करता है? अगर कोई व्यक्ति आधे पेड़ में चढ़ गया होगा ना, तो अब उसके पांव अगर उस पेड़ में चढ़ते हुए नीचे को अगर धंस रहे हो, तो उसको ऊपर को सहारा न देकर उसके दोनों पांव को ले भैया, कहाँ ऊपर को बढ़ता है हमारे साथिया, क्यों जा रहा है ऊपर? अरे भैया जब वो ऊपर की ओर बढ़ेगा तभी तो आपको ये बता पाएगा कि ऊपर कैसा दृश्य है। हो सके तो उसको सहारा ऊपर को और बढ़ाया जाए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है, कभी कभी हम ऐसा काम कर देते हैं कि जो ऊपर बढ़ने वाला है, जिसको सहारे की आवश्यकता है, उसके पांव ही खींच देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो ईर्ष्या भी कर रहे हैं, जो भी
इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं वो सब मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में जो भी काम करें वो मानव हित को ध्यान में रखकर करें और उन पर कृपा करें। आज देवी ने कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब दक्ष कहने लगे कि क्या शर्त है भैया, ऐसी क्या स्थिति, बड़ी कठोरता के साथ तो मैंने तप किया और उसके बाद आपको प्राप्त किया, उसमें भी शर्त? तो हाँ, कहने लगे उसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? तो कहा कि जिस दिन तुम मेरी अवहेलना कर दोगे, जिस दिन हे दक्ष तुमने अपने घर में मेरा निरादर किया, मेरा अगर अनादर तुम्हारे द्वारा होगा, तो उस दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा आशीर्वाद देकर आज भगवती अंतर ध्यान हो गई और इसी के फल स्वरूप, इस प्रयास के फल स्वरूप क्या हुआ, सती दक्ष के वहां पुत्री बनकर जन्मी। और किस प्रकार उनका वह देह जो है वो छोटा, ये कल के कथा में हम आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भगवती कैसी है, बड़ी सुंदर है, परम दिव्य है। उन भगवती की कृपा कब होती है? जब भगवान की कृपा होती है। और वो कृपा कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो उन भगवती को हम भी बनाएं। तब तक निवेदन हमारे यजमान जी से भी है कि आप जितने भी सहयोग राशि जो ऐसे दान दाताओं के द्वारा, ऐसे धर्मानुरागी जनता के द्वारा जो प्रयत्न यहाँ पर जिस प्रकार का तन मन धन जिस प्रकार से सहयोग हुआ है, उस राशि को भी उपस्थित करें। बोलो शंकर भगवान की जय। और एक बार आप अपने लिए ताली बजा दें। कितनी जोर से आवाज आती है देखिए, अपने लिए तो कंधे से मत करोगे। और एक बार उन लोगों के लिए ताली बजा दें जिन्होंने आपको इतने सुंदर कथा श्रवण करने का अवसर दिया और इतने सुंदर भंडारे की व्यवस्था की। और एक ताली उन श्रद्धालुओं के लिए जो निरंतर यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। सुबह इतनी ठंड हो रही है, हम बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, वो यहाँ झाड़ू लगाकर यहाँ भोजन आदि। और उन बच्चों का भी धन्यवाद जो इस कार्य में बड़े हर्ष के साथ उल्लास के साथ यहाँ सहयोग कर रहे हैं। और यजमान बंधुओं का भी धन्यवाद है, बड़े बड़े सुंदर पकवानों को यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। आज का जो पकवान है, ग्राम प्रधान है हमारे श्रीमती कलावती देवी जी, आज उनके परिवार के द्वारा यहाँ अपना बना ले मेरी मैया जी, मुझे अपना बना ले मेरी मैया जी। हो ना तुम भक्ति में साथैया जी, ना तुम भक्ति में साथैया जी, अपना बना ले मेरी मैया जी। ओहे अपना बना ले मेरी मैया जी। बोलो जगदम्बे मैया की। देवी भगवती मैया, भगवती मैया, देवी मैया, देवी मैया, तो गाइस हमें घर जाने में हो गई देर, शाम का टाइम हो चुका है, तो हम घर को भाग गए। गाइस इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए।
और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।